हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आजकल पेरेंट्स की कंप्लेन रहती है कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं। ये वीडियो बच्चों के लिए भी है और पेरेंट्स के लिए भी है, तो प्लीज़ ये वीडियो पूरी देखना। तो अगर पेरेंट्स को शिकायत है कि उनके बच्चे उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो इसके लिए बच्चों को कोसने के बजाय उनको ये सोचना चाहिए कि बच्चे मेरी बात क्यों नहीं सुनते। क्या वो बच्चा आपकी बात सुनना ही नहीं चाहता, आपको अपना दुश्मन मानता है, या उसे किसी और की बातें अच्छी लग रही हैं, सेंसिबल लग रही हैं, काम की लग रही हैं, और आपकी बातें काम की उसको नहीं लगती, आपकी बातें उसको सेंस नहीं बनाती। उसको ऐसा लगता है कि आपकी बात मानकर उसे कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्या रीज़न है कि वो आपकी बात नहीं सुनता? वो अपनी दोस्तों की बात सुनता है, वो यूट्यूब पे संदीप माहेश्वरी की बातें सुन रहा है, वो आचार्य प्रशांत की बातें सुन रहा है, आपकी बातें नहीं सुन रहा। हो सकता है कि आपकी बात में कोई दम ही ना हो, वो आपको लूज़र मानता हो, आपने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ अचीव ही नहीं किया कि आपके बच्चे को आपकी बातों में इंटरेस्ट आए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहते हो बेटा शादी कर लो, शादी कर लो, उम्र निकली जा रही है, तो आपका बेटा कहता है कि एज इज जस्ट अ नंबर। अरे नहीं बेटा, उम्र रहते शादी कर लेनी चाहिए, शादी टाइम पे हो जाए तो अच्छा हो रहता है। हम लोगों ने टाइम पे शादी कर ली थी, हमारे ज़माने में 25-26 साल की उम्र में शादी हो जाती थी, तुम 30 के हो गए, अभी तक तुम्हें शादी ही नहीं करनी है, तुम पता नहीं क्या कर रहे हो। इस तरह से बोलने के बजाय आपको तर्क देना पड़ेगा, उससे डिस्कस करना पड़ेगा, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ेंगे कि आप क्यों चाहते हो कि वो शादी कर ले, आप क्यों टाइम रहते शादी कर लेना अच्छा होता है एक सही उम्र में। और वो सही उम्र होती क्या है, सही उम्र में शादी कर लेने से फ़ायदे क्या होते हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। अगर वो शादी ही नहीं करना चाहता है तो आपको बताना पड़ेगा कि शादी ना करने के क्या नुकसान हैं और शादी करने के क्या फ़ायदे हैं। हो सकता है कि उसने आप दोनों को, यानी कि अपने माँ बाप को, अपनी शादी में कभी खुश देखा ही नहीं, हमेशा लड़ते हुए देखा। आप लोग हमेशा उसके सामने लड़ते हुए ही दिखे, आप लोग एक दूसरे के साथ कभी खुश ही नहीं दिखे। तो अगर आप लोग कभी अपनी शादी में खुशी से नहीं रहे तो आपके बेटे या बेटी को शादी में इंटरेस्ट कैसे होगा? उन्हें तो यही लगता होगा ना कि शादी में कोई खुशी है ही नहीं, शादी करके कोई फ़ायदा है ही नहीं, लड़ाई झगड़ा ही होता है, एक दूसरे के साथ कोई खुश नहीं रहता है, तो वो शादी से दूर भागेंगे। तो यू हैव टू एक्सप्लेन टू देम दैट इट्स नॉट लाइक दैट, नॉट एवरी मैरिड कपल इज़ अनहैप्पी, इट इज़ पॉसिबल टू बी हैप्पी इन अ मैरिज। यू हैव टू एक्सप्लेन टू देम। आपको एक्सप्लेन करना होगा कि देखो बेटा, हम दोनों लड़ते ज़रूर हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। हर शादी में लड़ाई झगड़े डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, ये लाइफ का पार्ट है, बट इट डजंट मीन दैट वी आर अनहैप्पी इन आवर मैरिज। आई लव योर मदर और आई लव योर फादर, यू हैव टू एक्सप्लेन टू देम। आप एक अथॉरिटेटिव फिगर बनकर कि मैं तेरा बाप हूँ और मैं जो कह रहा हूँ वो तुझे मानना पड़ेगा, आप इस एटीट्यूड में नहीं रह सकते। स्पेशली जब आपके बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं, दे आर अर्निंग देयर ओन मनी, यू रियली कैनॉट फोर्स एनीथिंग ऑन देम, यू कैनॉट फोर्स योर डिसीजंस ऑन देम। अगर आप कुछ चाहते हो कि वो करें तो वो आपको उसके पीछे का लॉजिक एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वाई यू वांट देम टू डू दिस थिंग, उसमें उनका क्या बेनिफिट है। अगर वो आपकी बात मानते हैं तो उनसे उससे उनका क्या फ़ायदा होगा, ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और इस तरह से बात करने के लिए अपने बच्चों से आपको भी अपनी नॉलेज इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, आपको भी सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा कि प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है, बच्चे कैसे सोचते हैं। यू हैव टू पुट योर सेल्फ इन योर चाइल्ड्स शूज़। आपको अपने बच्चों को समझना पड़ेगा, आज की जनरेशन कैसे सोचती है, वो क्या डिफ़िकल्टीज फेस कर रही हैं, उनके क्या डिज़ायर्स हैं, वो किस पीयर ग्रुप में रहते हैं। आपको ये सब चीज़ों की अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली हर एक जनरेशन अपनी प्रीवियस जनरेशन से डिफरेंट तरीके से सोचती है, उनके डिज़ायर्स डिफरेंट होते हैं, उनके एस्पिरेशंस डिफरेंट होते हैं, उनके लॉजिक्स डिफरेंट होते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं, और आने वाले जो चैलेंजेस उस जनरेशन को फेस करनी है वो भी बहुत ही अलग होते हैं जो चैलेंजेस आपने फेस करी। आपके टाइम में आप अकेले कमाते थे, आपकी वाइफ हाउसवाइफ थी, आपके 4-5 बच्चे थे, और आपके एक अकेले की इनकम पे आपने पूरी फैमिली चला ली।
शादी कर ली, बच्चे कर लिए, उनको पढ़ा लिखा दिया, घर भी बना लिया, एक कार भी कर ली। आज के टाइम में हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, फिर भी इनकम कम बढ़ जाती है। इन्फ्लेशन इज़ सो हाई, घरों के रेंट्स आसमान छू रहे हैं, वर्क प्लेस पे कंपटीशन पहले से बहुत ज़्यादा है, ऑफिस में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, रिलेशनशिप्स लोगों के अच्छे नहीं चल रहे हैं, डिवोर्स रेट्स इंक्रीज़ हो गए हैं। तो इस तरह के बहुत से चैलेंजेस आज की जनरेशन फेस कर रही है जो कि पहले नहीं थी। आपको थोड़ा काइंड होना पड़ेगा अपने बच्चों के प्रति। आज की जनरेशन एक्चुअली में स्ट्रगल कर रही है, स्पेशली इमोशनली। उनके बहुत से इश्यूज़ हैं। आपको उनसे बैठकर उनके बारे में बात करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि आप एक दिन अचानक से डिसाइड करोगे कि अब मैं अपने बच्चे से बात करूंगा और वो आपको सब कुछ बता देगा या बता देगी। इसमें टाइम लगेगा, इट्स अ प्रोसेस। आज तक अचानक से कोई किसी के साथ खुल नहीं जाता है। आपको धीरे धीरे ट्राई करना होगा। यू हैव टू ट्राई टू बिकम योर चिल्ड्रंस फ्रेंड। आपको ट्राई करना पड़ेगा अपने बच्चों का दोस्त बनने के लिए, उनका ट्रस्ट जीतने के लिए, उनको ये लगने में कि वो आपसे अपनी फीलिंग्स एक्चुअली में शेयर कर सकते हैं एंड यू विल अंडरस्टैंड देम। इसमें टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि वो अचानक से आप बोलोगे कि हाँ प्लीज़ मेरे साथ सब कुछ शेयर करो, अपनी प्रॉब्लम्स बताओ, और वो बता देंगे। नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आप इतने सालों तक आपने एक डिस्टेंस मेंटेन करी इमोशनली अपने बच्चों से, तो वो एक दिन में नहीं ख़त्म होगी। वो गैप धीरे धीरे ही ख़त्म होगा। आपको उसके लिए ट्राई करना पड़ेगा और वो आपकी ही जिम्मेदारी है। बच्चे आपकी ही जिम्मेदारी हैं। और यूथ से भी यानी आज की जनरेशन से भी मैं ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ ये मोटिवेशनल वीडियोस देखना प्लीज़ बंद कर दो। ये आचार्य प्रशांत को सुनना बंद कर दो, संदीप माहेश्वरी को सुनना बंद कर दो। आसान है, आसान है। अरे आसान नहीं होता, लाइफ इज़ नॉट ईजी। बस ऐसे चिल्ला के बोल देने से आसान है, आसान है, सब कुछ आसान आसान नहीं हो जाता। आचार्य प्रशांत, अरे शादी क्यों करनी है, ये देह का सुख ही सब कुछ नहीं होता है। अरे देह का सुख क्या कोई बुरी बात है क्या? देह का सुख नहीं होता तो आप इस धरती पर पैदा नहीं हुए होते। और जिस ह्यूमैनिटी के लिए आप जी रहे हो, हर कोई शादी करना छोड़ दे, बच्चे करना बंद कर दे, तो ह्यूमैनिटी बचेगी नहीं। तो फिर सेवा किसकी करोगे? कौन से हायर पाथ पे चले जाओगे विदाउट पॉपुलेशन? वो शादी हो रहे हैं, बच्चे हो रहे हैं, तभी तो समाज है और तभी तो वो आप हायर पाथ पे जा सकते हो। और हर कोई महान तो बन नहीं सकता, हर कोई समाज सेवी तो बन नहीं सकता। सब समाज सेवी ही बन जाएंगे और शादी नहीं करेंगे तो समाज ही नहीं बचेगा। सेवा किसकी करोगे? शादी करना, एक इंसान के साथ रहना, उसका ख्याल रखना, टू हेल्प दैट पर्सन ग्रो, और एक फैमिली को रेस करना, बच्चों की अच्छे से परवरिश करना और उनको एक अच्छा सिटीज़न बनाना, तो भी तो एक समाज की सेवा ही है। अगर आप शादी करते हो, आप बच्चे पैदा करते हो और उनकी अच्छे से परवरिश करते हो, उनको अच्छे से पढ़ाते लिखाते हो, उनको अच्छे संस्कार देते हो, उनको पैसे कमाने लायक बनाते हो, जिम्मेदार नागरिक बनाते हो, तो क्या ये समाज की सेवा नहीं है? वो जो गरीब लोग हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं फैमिली का पेट भरने के लिए, बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, वो बच्चे पैदा कर रहे हैं, वो किस तरह के नागरिक देंगे इस देश को? आप एक अच्छे परिवार से आते हो, आपकी अच्छी सैलरी है, इनकम है, अच्छी जॉब है, आपको शादी करनी चाहिए, आपको बच्चे पैदा करने चाहिए। क्या वो ज़रूरी नहीं है? तो बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। अरे आपकी बात में दम होगा तो आपकी बात सुनेंगे ना आपके बच्चे। अगर आप अपनी लाइफ में खुश रहोगे तो आपका बच्चा भी तो देखेगा ना कि हाँ मेरे पापा खुश रहते हैं, कुछ तो बात है, मुझे उनसे एडवाइस लेनी चाहिए कैसे खुश रहा जाता है। अगर आप ही अपनी लाइफ में मिजरेबल हो, हर समय चिड़चिड़े रहते हो, गुस्सा करते हो, तो आपकी कोई बात क्यों सुनेगा? तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आज की डेट में यू हैव टू टॉक सेंस, तभी आपकी कोई बात सुनेगा। इसलिए नहीं कि आप XYZ हो, आप बाप हो तो इसलिए आपके बच्चों को आपकी बात सुननी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। आप बॉस हो तो आपके सबॉर्डिनेट्स को आपकी बात सुननी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। यू हैव टू टॉक सेंस। अगर आप काम की बात करोगे, सेंसिबल बातें करोगे, आप सामने वाले की काम की बातें करोगे जिससे उसको लगेगा कि उसका फ़ायदा होगा, तभी वो आपकी बात सुनेगा, चाहे वो आपका बच्चा हो या कोई स्ट्रेंजर हो। और अनफॉर्चुनेटली आज के पेरेंट्स को अच्छी बातें करनी ही नहीं आती, उन्हें कोई ढंग की एडवाइस देनी नहीं आती। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने पता नहीं कौन सी लाइफ जी है, जैसे उन्हें कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, कोई विजडम ही नहीं है।
वो किसी तरह का ज्ञान देने के लायक ही नहीं है, वो किसी तरह की ढंग की बातें ही नहीं करते हैं। दे डोंट नो वेयर टू गो, इसीलिए वो आचार्य प्रशांत की बातें सुनने चले जाते हैं, संदीप माहेश्वरी पर रिलाई करते हैं। भाई अगर आपके उनके घर में एक पिताजी हैं, दादाजी हैं, तो उसको क्यों ज़रूरत पड़ रही है आचार्य प्रशांत के पास जाने की? आपको अपने से सवाल पूछना चाहिए ना। अगर मेरा बच्चा है, वो मुझे छोड़ के किसी और से जाके एडवाइस ले रहा है, तो इसमें उसकी गलती नहीं है, मेरे में कमी है, इसीलिए वो किसी और से एडवाइस ले रहा है। प्लीज़ आप अपनी नॉलेज बेस को इंक्रीज़ करिए, प्लीज़ आप अपनी विज़डम भी बढ़ाने पे काम करिए और अपने बच्चों के प्रति थोड़ा रहम दिल बनिए। बी काइंड टू देम प्लीज़। उनकी लाइफ में एक्चुअली में बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं। प्लीज़ टॉक टू देम।